जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी। ये चैप्टर नंबर 7वां हो जाएगा, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। इस वीडियो में मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। लेखक है रामविलास शर्मा। पहला प्रश्न है, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है? धन, साहित्य, ऐश्वर्य या फिर अपव्यय? तो पहला का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साहित्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, मैक्स मूलर, रामविलास शर्मा? तो दूसरा का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रामविलास शर्मा थे। अगला क्वेश्चन है, टॉलस्टॉय कौन थे? रूसी लेखक, जर्मन लेखक, हिंदी लेखक, अंग्रेजी लेखक? तो तीसरा का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रूसी लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, एंथेस किस महादेश में है? एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर यूरोप में? तो चार का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरोप में। अगला क्वेश्चन है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बिरजू महाराज, यतीन्द्र मिश्र, रामविलास शर्मा या फिर महात्मा गांधी? तो पाँच का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है सापेक्ष, मित्रवत, निरपेक्ष या फिर द्वंद्वात्मक? तो 6 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, द्वंद्वात्मक। अगला क्वेश्चन है, जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? टॉलस्टॉय, ऑलिवर या फिर थॉमस हार्डी या फिर वाल्टर स्कॉट? तो 7 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टॉलस्टॉय थे। अगला क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ में महामंत्री रहे हैं? 1948 से 52 तक, 49 से 53 तक, 50 से 51 तक या फिर 47 से 52 तक? तो 8 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1949 से 1953 तक। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास कर्म में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? नैसर्वादी सभ्यता को या फिर एकेश्वरवादी सभ्यता को या फिर पूंजीवादी सभ्यता को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूंजीवादी सभ्यता को। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया? दिल्ली विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, प्रयाग विश्वविद्यालय से या फिर पटना विश्वविद्यालय से? तो 10 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912, 20 सितंबर 1913, 25 नवंबर 1914 या फिर 10 अक्टूबर 1911? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 अक्टूबर 1912। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन है निबंध, कहानी, नाटक या फिर उपन्यास? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निबंध है। अगला क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? उच्चगा रानी सानी या फिर उच्चगांव सानी या फिर उच्चका गांव सैनी या फिर ऊंचा गांव सैनी? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्चगांव सानी था नाम। अगला क्वेश्चन है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है? नागरी लिपि, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, परंपरा का मूल्यांकन या फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, जारशाही कहाँ थी? रूस में, जापान में, फ्रांस में या फिर चीन में? तो कहाँ थी? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस में थी।
अगला क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है रघुवीर सहाय, अज्ञे, जयसी या फिर रामविलास शर्मा। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रामविलास शर्मा है। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि सूरदास, केशवदास या फिर तुलसीदास या फिर अज्ञे। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अज्ञे थे। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर है, जो उपयोगी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, या फिर जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करें, या फिर जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करें। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो उपयोगी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है बौद्ध दर्शन से, वेदांत दर्शन से, मार्क्स के विचारों से, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्क्स के विचारों से। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है नग्न, निर्णायक, नकारात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? 20 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्णायक। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? प्रेमचंद और उनका युग, या फिर नई कविता और अस्तित्ववाद, या फिर निराला की साहित्य साधना, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निराला की साहित्य साधना। अगला क्वेश्चन है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न, अविच्छिन्न, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अविच्छिन्न है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, या फिर उपर्युक्त सभी। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अशोक वाजपेयी, या फिर यतीन्द्र मिश्र। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है पराधीन, स्वाधीन, कालाधीन, या फिर राज्याधीन। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वाधीन होता है। अगला क्वेश्चन है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध, द्वंद्व युद्ध। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ग युद्ध नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है खंडित, अटूट, प्रवाहित, ठहराव। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अटूट। अगला क्वेश्चन है, बायरन किस भाषा के कवि थे? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, या फिर फ्रेंच। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा के थे। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? संस्कृत, हिंदी, इतिहास, या फिर अंग्रेजी। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? समाज की तरह, या फिर जंगल की तरह, शहर की तरह, या फिर परिवार की तरह। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, समाज की तरह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना को पुरस्कार प्राप्त है ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, या फिर भारतीय, या फिर मीमांसा। तो कौन सा प्राप्त है? 31 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के निर्माण में
किनकी भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की, भाग्यवादी मनुष्यों की, परिश्रमी मनुष्यों की या फिर पूंजीपति मनुष्यों की? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिभाशाली मनुष्यों की। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? पाश्चात्य संस्कृति, अर्वाचीन संस्कृति या फिर प्राचीन संस्कृति या फिर नगरीय संस्कृति? तो 33 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राचीन संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो 34 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? 1932, 34 या फिर 1933? तो कब किया था? 1932 में किया था। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में।